वीडियो देखा इस बार का? ऊपर कितनी पोस्ट है 896 कंपेयर टू लास्ट ईयर? ज़्यादा ज़्यादा? इवन इफ यू हैव जस्ट AWS तब भी ज़्यादा है? नहीं है. Good news about you is that again it is a 5-day exam. मतलब समझते हो इसका? Actually, whenever there is maximum 1 day gap between GS and optional, answer result will shoot up. क्यों? Because Anthro is the only subject, if you are well prepared in advance, it is the only subject that you can revise in a day. And that is what happened last year. This year it is not the case. It's not that the result will be bad, but it won't be that spectacular. So, I mean, once you know it, evolve your strategy accordingly. Finish your optional preparation right now. Concentrate on prelims, and after prelims, immediately, without sleep. ये नहीं कि चलो प्रीलिम अच्छा हो गया, चलो घर हो गया, आते हैं हफ्ते भर के लिए. डोंट लूज टाइम. लग जाओ. दूसरी बात क्या है कि लोग जो हैं मुझे कहते रहते हैं वीडियो क्लासेस शुरू करो. क्यों करो? डू यू हैव एनी रीजन? दैट इज द मोस्ट कॉमन एडवाइस और सजेशन, व्हाटएवर यू फील लाइक कॉलिंग. मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि वीडियो क्लासेस क्यों होनी चाहिए. वजह ये है कि आपने लेक्चर सुना, यू फील सेटिस्फाइड, आप वही लिखोगे एग्जाम में जाके जो आपने सुना. क्वेश्चन ज़रा सा टिल्ट है, आपको समझ नहीं आया, आप तो वही लिखोगे, फिर कहोगे नंबर नहीं आता. आपको जो है आगे अगर बढ़ना है तो यू हैव टू गिव क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन सच ए वे दैट यू कवर टू द बेस्ट इन दोज 3 hours. अरे वीडियो सुन के ही अगर लोग पास होने लगते हैं, सभी लोग जीएस में तो सब लोग वीडियो देखते हैं भाई, तो सारे क्यों नहीं पास हो जाते? ओनली वे आउट इज टाइम बाउंड कैसे करना है, कैसे लिखना है. अगर ज़्यादा हो रहा है तो काटना कैसे है, कम अगर गागर में सागर हो रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं. सो अनलेस यू सिट इन एन उपनिषदिक वे, साथ में बैठो, चेक कराओ, फ्रॉम वन क्वेश्चन यू कैन हैव 2-3 more queries additional. आप वीडियो देख रहे हो, लेट अस से वीडियो इज फॉर 1 hour, लाइक डेफिनेशन ऑफ मैरिज इज देयर. 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हाउ टू कन्वर्ट इनटू 300 words. If you have somebody with you who can help you out in all these circumstances, then it's different. Otherwise मेरे को तो वीडियो का कोई समझ आता नहीं है. एंड आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि वीडियो के चक्कर में ना हो. अगर पढ़ना भी है तो देयर आर पीपल हु आर हैविंग वीडियो क्लासेस, कर लो उनको. और यू कन्विंस मी रिगार्डिंग दैट, इफ आई गेट इट आई डू. मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. अगर आपने वीडियो किया, आपकी 50% मार्क्स आ गए, लेट अस से, डू यू थिंक यू विल बी सेटिस्फाइड? व्हेन द कट ऑफ गोज बियॉन्ड 55% और सो फॉर ऑप्शनल, 55 से 60% अगर आपके नहीं आते, 60 अराउंड 60%, मान के चलो कि एक्चुअली इट इज ऑप्शनल, इट इज योर एसे, इट इज योर इंटरव्यू, दैट मेक द डिफरेंस. जीएस में तो अगर पूरी मेरिट लिस्ट आप देख लोगे तो 50 मार्क्स के अंदर पूरी मेरिट लिस्ट सिमट जाती है. यू फाइंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन ऑप्शनल. You will find somebody with 225 also qualifying and 300 also qualifying, because if he has done better in general studies. लेकिन ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसमें लॉट ऑफ वेरिएशन मिलेगी आपको. लोगों के 70 से लेके 170 तक नंबर आते हैं. प्रेम प्रकाश की अगर आपने वीडियो देखी है तो सो इट इज ऑल द प्रैक्टिस. ये नहीं कि सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, वर्ड बाय वर्ड एडा से आपने रट लिया.
slight tilt in the question and you are nowhere. थर्ड पॉइंट क्या है कि many of you ask me about answer writing. सर आंसर चेक करा सकते हैं क्या? See, look, my first priority is my students. Beyond that, whatever time I have, I can do it. लेकिन मैं ऐसे ही करने लगूंगा, पता लगा मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी और आंसर राइटिंग ही करनी पड़ेगी, आंसर चेकिंग ही करनी पड़ेगी सारा. So what I do is, those of you who qualify through the prelims, they are welcome. कुछ आंसर अपने चेक कराना चाहें, एक तो सोशल कल्चरल से, एक तो बायोलॉजिकल से, एक तो इंडियन से, एक तो ट्राइबल से, उसमें कोई वो नहीं है. बट दैट वोंट बी एट द कॉस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स. ठीक है. और इस बार जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो आया है, आप में से बहुत सारे लोग पूछे हैं भरे कि नहीं भरे. मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फायदा उससे होने वाला है. 80% लोग भरेंगे. अगर डिफरेंस आएगा भी तो 0.1% का डिफरेंस आएगा. वो भी कोई एक आध जो लकी आदमी होगा उसको कैडर के मामले में, रैंकिंग में जो है उसको पोस्टिंग के मामले में बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला. पर फिर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और यूपीएससी का तो ये रूल है कि अगर आप उसमें नहीं आ रहे तो आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ओपन कैटेगरी में, तो भरना चाहो तो भर सकते हो. पर डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ने वाला है. कुल मिला के लबोलवाब ये है कि इस बार जो है आप लोगों के लिए जितना अच्छा मौका है उसका फ़ायदा उठाओ. डोंट मेक इट ए हैबिट. इस बार IAS बनना बहुत आसान होगा, पर्टिकुलरली फॉर ऑल द पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर. एक्चुअली जब प्रीलिम्स दिया आपने, दैट वेरी डे मोस्ट ऑफ यू कैन बी एश्योर्ड दैट यू आर मेकिंग इट और नॉट. इफ यू आर मेकिंग इट, मेंस की तैयारी पहले हो चुकी है, देन हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? एंड दोज ऑफ यू हु आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, टाइम इज देयर. Keep cool, keep working hard, consistent effort, and that will see you through. पर मौका बहुत अच्छा है. अब सीटें कम होने की उम्मीद कम ही है, बढ़ेंगी बढ़ेगी, लेकिन बार बार एग्जाम देना भी कोई अच्छी बात नहीं. बन जाओ फटाफट. एंथ्रो में एटलीस्ट 300 आते हैं अगर, तो ये मान के चलो कि नोबडी कैन स्टॉप. मान लो जीएस में 400 ही रह जाते हैं, नहीं आते 450 से 300. ऐसे में अगर आपके एंथ्रो पेपर 2 में अच्छा स्कोर है तो ऐसे में भी मान के चलो कि 120-30 तो आएंगे ही, अगर बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे. हालांकि 150 से ऊपर आनी चाहिए, काफ़ी है. बाकी इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू कोशिश होना चाहिए 180-190 आना चाहिए. ठीक है ना. फिर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी. आप लोग तो पास होंगे, फायदा तो मेरा ही है. ठीक है.